कहानी की शुरुआत में मिचेल अपने फियोंसे मंगेतर से बहस करती है और ब्रेकअप करती है। इसके बाद वो बैग पैक करती है, चाबी और अंगूठी रख कर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए गैस स्टेशन पर रुकती है, गैस भरवाकर दोबारा गाड़ी चलाती है। गाड़ी चलाते हुए बैन के बहुत मैसेज और कॉल आते हैं। वो उससे माफ़ी मांगता है लेकिन मिचेल उसे इग्नोर करती है और रेडियो सुनती है। बैन के दोबारा वॉइस मैसेज और कॉल आते हैं। वो देखने लगती है, ध्यान हटता है तो एक कार ज़ोर से टकरा जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। आँख खुलती है तो एक बंकर में अपने आप को बंधा हुआ पाती है। इधर उधर देखती है तो वहाँ उसे अपना फ़ोन मिलता है। वहाँ एक स्टिक भी रखी होती है। स्टिक की मदद से अपना फ़ोन बहुत मुश्किलों से लेती है और सिग्नल चेक करती है और कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आते। इस दौरान वहाँ एक आदमी हावर्ड आता है, उसे खाना देता है। मिचेल बोलती है, मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती। मिचेल बोलती है, ये सब क्या हो रहा है। हावर्ड उसे एक चेन की देता है और स्टिक देता है जिसकी मदद से वो चल सके और वहाँ से चला जाता है। मिचेल अपने आप को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा तो लॉक होता है। मिचेल उस स्टिक को काटकर हथियार बनाती है और दरवाजे के सामने खड़ी होती है, हावर्ड का इंतज़ार करने पर हमला करें। काफ़ी घंटे गुजरने के बाद हावर्ड वहाँ नहीं आता तो मिचेल प्लान बनाती है। आग लगाकर डक के सामने रखती है। धुएं की वजह से हावर्ड आता है तो उस पर अटैक करती है, लेकिन हावर्ड उसे संभाल लेता है और इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। मिचेल की आंख खुलती है तो हावर्ड उसके लिए खाना लाता है। मिचेल बोलती है, मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहती हूँ। हावर्ड बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद की है और मैं यहाँ लाया हूँ। बाहर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तबाही हो चुकी है बाहर और जहरीली गैस है जिसकी वजह से बाहर कोई नहीं जा सकता और सब मर चुके हैं। हम इसी बंकर में कुछ सालों तक रहेंगे ताकि जहरीली गैस ख़त्म हो जाए। मिचेल को उस पर यकीन नहीं होता। मिचेल को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर उठती है, स्टिक के सहारे चलती है। दरवाज़ा खुला होता है। दरवाजे से बाहर जाती है तो उसे वहाँ बहुत तरह का खाना मिलता है जो कि स्टोर किया गया है काफ़ी सालों के लिए। वहाँ एक आदमी एमिट भी होता है। मिचेल एमिट से बात करती है और बोलती है, हम टीम बनाकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एमिट बोलता है, मुझे नहीं लगता हमें बाहर जाना चाहिए क्योंकि जहरीली गैस बाहर फैल चुकी है। इस दौरान हावर्ड आता है, घर का टूर कराता है। हावर्ड उसे घर का टूर कराता है। घर को देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ सालों के लिए यहीं पे रहा जा सकता है क्योंकि इस घर में अपने आप को बिज़ी रखने और एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ मौजूद है पहले से ही। हावर्ड उसे बताता है, मेरे कमरे में वॉशरूम है, अगर तुम वॉशरूम इस्तेमाल करोगी तो उसे खुला रखना क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं। मिचेल फिर भी एक पर्दे के सहारे वॉशरूम का इस्तेमाल करती है। हावर्ड उसे समझाता है कि बाहर जहरीली गैस फैल चुकी है, हमें यहीं रहना चाहिए, और रेडियो ऑन करके दिखाता है जिसमें कोई सिग्नल नहीं होते और दोबारा इस बारे में बात करने से मना करता है। हावर्ड उसे बाहर ले जाकर दिखाता है कि बाहर जानवर मर चुके हैं, लेकिन मिचेल देखती है ट्रक में तो खून लगा हुआ है। तो मिचेल को उस पर शक होता है। एमिट मिचेल को बताता है कि मैं हावर्ड को बहुत टाइम से जानता हूँ। वो मिलिट्री की सैटेलाइट के लिए काम करता था। उसने ये बंकर बनाया है और अब वो इसी में रहता है। मिचेल बोलती है, मुझे हावर्ड पे यकीन नहीं, लेकिन एमिट बोलता है, मुझे इस पे यकीन है, मैं उसको काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। आसमान पर धमाका देखा है, बाहर जहरीली गैस फैली हुई है, हमें यहीं रहकर सर्वाइव करना चाहिए। इस दौरान हावर्ड वहाँ आता है। हावर्ड वहाँ आके बोलता है कि खाना रेडी है। खाने के दौरान वो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करते हैं। मिचेल एमिट से फ्लर्ट करती है, उसका हाथ पकड़ने और क्लोज आने की कोशिश करती है। हावर्ड को बहुत गुस्सा आता है। मिचेल को समझाता है कि यहाँ रहना है तो मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। मिचेल उसकी पैंट से चाबी चुरा लेती है। गाड़ी चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मिचेल मौके का फ़ायदा उठाकर कांच की बोतल हावर्ड के सर पे मारकर वहाँ से भाग जाती है। भागकर दरवाज़ा खोलती है। पहला दरवाज़ा तो खोल लेती है, लेकिन जब दूसरे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वहाँ एक सामने से कार नज़र आती है। मिचेल वहाँ उनसे हेल्प मांगती है। कार से निकलकर एक औरत वहाँ आती है और बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ इस बंकर में ही रख लो, मैं मर जाऊँगी। ये सुनकर मिचेल बहुत डर जाती है। हावर्ड उसे समझाता है और बोलता है, मेरी कार से ही तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था। हावर्ड उसे समझाता है और बताता है, मेरी कार से ही तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ है, मैं तुम्हारी जान बचाकर यहाँ लाया हूँ, तुम्हें हालात का सामना करना चाहिए।
और उसे कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए। हावर्ड उसे अपनी पहली बीवी के बारे में बताता है और तस्वीर दिखाता है। अब तीनों घर की तरह ही रहते हैं। वो साथ खाना बनाते हैं, खेलते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और मिलजुल कर ही रहते हैं। मिचेल बताती है कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं बन पाई। ज़लज़ला आता है, चीज़ें हिलने लगती है। हावर्ड बोलता है कि एलियन हमें ढूंढ रहे हैं, कि कोई सर्वाइवर बाकी ज़िंदा तो नहीं बच पाया। अलार्म भी बजने लगता है और ख़राब होता है। हावर्ड मिचेल को बोलता है तुम मैकेनिक रूम में जाकर ठीक करो। मिचेल डक के अंदर जाती है और मैकेनिकल रूम में पहुंचती है। हावर्ड के बताए जाने पर और मैकेनिक रूम में सब कुछ ठीक करती है। वहाँ पे मिचेल को एक सीढ़ी दिखती है। सीढ़ी से चढ़कर देखती है, खिड़की पर हेल्प लिखा हुआ है और खून भी लगा हुआ है और वहाँ उसे एक ईयर रिंग भी मिलती है। वही ईयर रिंग को उस फोटो से मैच करती है, जिससे साबित होता है कि वही लड़की हावर्ड की बीवी थी। लेकिन बुक बंद करने के बाद एक और तस्वीर गिरती है, जिससे दोनों को शक होता है कि हावर्ड ने अपनी पहली बीवी को मार दिया। हावर्ड वहाँ आकर मिचेल को नहाने के लिए बोलता है। मिचेल वॉशरूम में देखती है वो पर्दा और उसे आइडिया आता है कि इस पर्दे से मैं एक सूट बना सकती हूँ और यहाँ से भाग सकती हूँ। दोनों प्लान बनाते हैं एक सूट बनाने का। शाम में हावर्ड टीवी देखता है तो वो लड़का वहाँ आकर सीजर और कुछ हथियार ले जाता है। इस पर हावर्ड को शक होता है। वॉशरूम जाकर वो पर्दा हटाकर डक में छुपा देता है। कुछ टाइम बाद मिचेल वो पर्दे को छुपाकर निकाल लेती है। उसी पर्दे से सूट तैयार करती है, सीजर और बोतल की मदद से। लेकिन जब उसे लगता है कि हावर्ड आ रहा है, फिर एक दिन हावर्ड दोनों को एक कमरे में लाकर दिखाता है। एक बाल्टी में एक जहरीला केमिकल है और उनके हथियार उसी केमिकल में डाल देता है। वो लड़का बहस करता है हावर्ड से। दोनों में बहस चलती है। वो लड़का बोलता है तुम्हें मिचेल की इज्जत करनी चाहिए जैसे वो तुम्हारी करती है। इस पर हावर्ड को गुस्सा आता है और गन निकालकर उसे उसी वक्त मार देता है। ये देखकर मिचेल बहुत डर जाती है। हावर्ड उसे संभालता है और समझाने की कोशिश करता है। मिचेल हावर्ड की आईडी चेक करती है तो इस दौरान हावर्ड आता है। हावर्ड वहाँ तैयार होकर आता है, आइसक्रीम देता है मिचेल को और बोलता है हम एक अच्छी फैमिली बनकर रहेंगे बोलकर चला जाता है। तो मिचेल एमिट की बस की टिकट देखती है जो उसकी यूनिवर्सिटी के लिए थी। एमिट की बस की टिकट देखती है और यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है। अकेले कमरे में वो वही सूट दोबारा सीती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि हावर्ड वहाँ आ रहा है तो सब चीज़ें गद्दे के अंदर छुपा देती है और वो मास्क डक के अंदर छुपाती है। हावर्ड आता है और डिनर के लिए बोलता है। हावर्ड को उस पर शक होता है और वो सूट गद्दे के अंदर से देख लेता है। मिचेल उससे मारकर वहाँ से भागती है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भागती है और देखती है उसी केमिकल में एमिट की बॉडी रखी गई है। हावर्ड वहाँ आके मिचेल को समझाता है, लेकिन मिचेल वही केमिकल फेंक देती है। हावर्ड उस केमिकल पर गिर जाता है और जलने लगता है। इस दौरान आग भी लगती है। मौके का फ़ायदा उठाकर मिचेल वहाँ से भागती है। मिचेल वो सूट लेकर भागती है। हावर्ड फिर भी वहाँ आता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिचेल उस पर चीज़ें फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। मेन डोर से नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर आग लग गई है, इसलिए वो डक के सहारे जाती है। डक के सहारे जाते हुए हावर्ड उस पर चाकू से वार करता है। डक से जाते हुए मैकेनिकल रूम में पहुँचती है और वही सूट पहनकर सीढ़ियों से चढ़कर खिड़की से बाहर निकलती है बहुत मुश्किलों से। बाहर देखती है तो हर जगह वीरान होती है। बाहर जाते हुए गलती से वो सूट कटता है तो उसको टेप से दोबारा से बनाती है। आसमान पर देखती है तो परिंदे हवा में उड़ते हैं। वो अपना मास्क उठाकर गहरी सांस लेती है। वहाँ एक स्पेसशिप भी आती है। ये देखकर डरकर छुप जाती है। इस दौरान उसी बंकर में एक ज़ोरदार धमाका होता है। वहाँ पर कुछ और एलियन की स्पेसशिप भी आती है। ये देखकर डर कर गाड़ी में छुपती है, लेकिन उसे यहाँ पे ख़तरा महसूस होता है तो वहाँ से भागकर एक घर में जाती है जहाँ पे एक औरत की डेड बॉडी पड़ी होती है। वहाँ से देखती है तो गाड़ी में एलियंस आए होते हैं। ये देखकर डर कर वहाँ से भागने लगती है। एक और बड़ा एलियन का स्पेसशिप आता है और जहरीली गैस फैलाता है। ये देखकर डर कर वापस से वही अपना सूट पहनती है।
भागकर ट्रक में आती है। एलियन फिर भी उसके पीछे आते हैं और सूट तोड़ने और उसे मारने की कोशिश करते हैं। मिचेल को वहाँ एक वाइन और लाइटर दिखता है। वाइन और लाइटर को मिलाकर उसी एलियन पर फेंकती है, जिसकी वजह से धमाका होता है और एलियन मर जाता है। ट्रक चलाकर वहाँ से जाने लगती है और रेडियो सुनती है। रेडियो पे न्यूज़ चलती है कि एलियन ने इस दुनिया पे हमला किया है और जहरीली गैस फैल चुकी है। की स्पीड तेज़ करती है और वहाँ से चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।